जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा इस समय पूछा जाने वाला सवाल कि मार्केट के अंदर गिरावट क्यों हो रही है, हम क्या करें। गिरावट खराब है या अच्छी होती है, उसके बारे में भी जानना जरूरी है। गिरावट से नफरत करनी चाहिए या गिरावट पर पैसा बनता है, कैसे गिरावट को हैंडल करते हैं, ये सारी बातें कई बार मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन अगर आपका डायरेक्ट ये क्वेश्चन है कि मार्केट के अंदर गिरावट क्यों हो रही है, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है एफआईस। जी, एफआईस मतलब देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर कभी कभी आपने देखा होगा कि शेयर लगातार भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। फिर हर्षद मेहता जैसे लोग निकल कर आते हैं कि कोई तो था प्लेयर जो लगातार इसके अंदर खरीदारी खरीदारी कर रहा था, अब सेबी ने उसको क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। देखने को खबर मिलती है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि ये सारी चीज़ें किसी एक पर्टिकुलर पर्सन पे अप्लाई हो सकती है, लेकिन एक ग्रुप पर अप्लाई नहीं हो सकती है, क्योंकि वो पता ही नहीं लगा पाएंगे कि एक ग्रुप कहीं पर खरीदारी कर रहा है या एक ग्रुप ऑफ म्यूचुअल फंड खरीदारी कर रहा है। अलग अलग म्यूचुअल फंड मिलकर भी किसी शेयर को भगा सकते हैं, समझ बात आई। तो ओवरऑल मिला के अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो मार्केट के ट्रेंड को डिसाइड जो करता है वो करता है एफआईस। ये कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। और कोरोना वायरस से या फिर बाद की तेजी जो बनी, आप देखिए कोरोना वायरस में गिरावट हो रही थी, एफआईस लगातार माल बेच रहे थे। उसके बाद तेजी बनी, एफआईस ने खरीदारी करना शुरू किया। तो ओवरऑल मिला के मार्केट को ट्रेंड को डिसाइड करने में एफआईस का बड़ा योगदान है। किसका योगदान है? एफआईएस का बड़ा योगदान है। तो क्या बात यहाँ पर समझ में आ रही है कि ये लगातार माल बेच रहे हैं। आज भी इनका देखेंगे 2558 करोड़ का माल इन्होंने बेचा है, लेकिन डीआईएस खरीद रहे हैं। अगर ये दोनों ही बेचना शुरू कर दें तो आप कहेंगे बेचेंगे तो खरीदेगा कौन? हाँ, यही तो सवाल है कि अगर ये दोनों बेचना शुरू करें तो खरीदार ही नहीं मिलेंगे, मार्केट जबरदस्त टूट जाएगा पूरी तरीके से। लेकिन इनकी मिलीजुली सरकार चलती है दोनों की। अगर ये बेच रहे हैं तो ये खरीदारी करते ही हैं लगातार, ये खरीदारी करते ही हैं, लगातार खरीदारी करते हैं। अब एक दिन ये भी देखिएगा, जिस दिन ये खरीदारी करना शुरू करेंगे ये लगातार माल बेचते हुए नजर आएंगे, आपको डीआईस माल बेचते नजर आएंगे, ठीक है। तो क्या बात यहाँ पर समझ में आ रही है क्या, कि जो मार्केट को गिराने का कारण है वो एफआईज है, जो कि अक्टूबर मंथ से लगातार माल बेच रहे हैं। अक्टूबर मंथ की बात करोगे, लगभग 1.5 लाख करोड़ का माल इन्होंने बेचा था। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो शेयर के अंदर तेजी बननी चाहिए किसी, लेकिन करें क्या? यहाँ पर आपको देखिए डेली, ये डेली लिखा हुआ है, यहाँ पर एफआईज लिखा हुआ है, और यहाँ पर आप देखेंगे डेली डेली रेड रेड जो दिखाई दे रहा है आपको, इसका मतलब है कि डेली ये माल बेच रहे हैं। 23 जनवरी को इन्होंने 5400 करोड़ का माल बेचा। 22 जनवरी की बात करें 4000 करोड़ का। 21 जनवरी की बात करें 5900 करोड़ का। 20 जनवरी, किसी भी मंथ में आप, किसी भी दिन आप देखिए पूरे जनवरी में, अगर आप देखना चाहते हैं अभी तक जनवरी में 2000 और जोड़ दीजिएगा इसके अंदर, अभी तक जनवरी में यहाँ पर देखिए 66,000 करोड़ का माल ये बेच चुके हैं। अगर आपको लग रहा है कि पोर्टफोलियो का नुकसान रुक नहीं रहा है, लगातार ही बढ़ता जा रहा है, देखिए अभी हाल फिलहाल की आपको तेजी 1-2 दिन की तेजी देखने को मिल जाएगी। किसी शेयर के रिजल्ट्स आए, शेयर के अंदर तेजी बनेगी, टिकेगी नहीं, लेकिन तेजी वो फिर गिरावट उसके अंदर हो जाएगी। जी, ऐसी सिचुएशन देखिए, खुद आपको दिख रहा है करना क्या है। अगर मार्केट गिर रहा है और आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हो, ठीक है, तो करना क्या है? चुपचाप बैठिए। अच्छी खासी गिरावट हो गई है, आपको लग रहा है कि ऊपर खरीदा गया है काफ़ी, आपको लग रहा है कि हाँ एवरेजिंग करनी है, थोड़ा सा खरीदना है, तो एसआईपी कीजिए। कोई एक शेयर चूज कीजिए। इतना पैसा किसी के पास नहीं होता है कि सारे शेयर ही खरीद के डाल दे। हाँ, अगर पैसा ठीक है आपके पास तो अलग अलग कंपनियों में ही पैसा लगाना होता है, सारा पैसा एक कंपनी में नहीं लगाएंगे। लेकिन एक कंपनी में जितना ही पैसा लगाना वो पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा और उसको टुकड़ों टुकड़ों में लगाना है। मैं कितने समय से आपसे बोल रहा हूं कि गिरावट की तैयारी करो, इसका मतलब क्या है? अरे गिरावट होने वाली है, इसका मतलब सीधा यही तो है मेरे भाई, और क्या है? ये कब से बोल रहा हूं मैं आपसे कि गिरावट की तैयारी करो। आप गुस्से में वीडियोस नहीं देखते हैं, गाली देना शुरू कर देते हैं, निगेटिव कमेंट करते हैं। लेकिन मेरा जो काम है वो मैं आपको बताता हूं कि गिरावट की तैयारी करो। इसका मतलब क्या मेरे भाई, कि गिरावट हो सकती है। उसके पीछे के लॉजिक भी मैं आपको बताता रहता हूं कि मार्केट ऐसे था, ऐसे तेजी बनी, आपने यहां पे खरीदा हुआ है, गिरेगा शेयर आपका, क्या करोगे? आप ये देखने के लिए तैयार नहीं कि पिछले 5 साल में उसने कितनी तेजी दिखाई है, बिल्कुल भी आपका मन नहीं कर रहा देखने के लिए।
2 साल पहले वो शेयर कितने का था, बिल्कुल भी आप नाराज हो बैठे हैं उस चीज को देखने पे। आपका मन है कि हाँ सुजलोन भागा है, मैं खरीदूंगा सुजलोन को, लेकिन ये देखने को मन नहीं कर रहा कि अभी 10 रुपए का शेयर था थोड़े दिनों पहले, 20 रुपए का शेयर था, नहीं, मन ही नहीं है किसी का देखने का, जिसकी वजह से रिजल्ट्स आपके सामने है। ठीक है, तो बात करें, देखिए जनवरी में 66,000 करोड़, दिसंबर क्वार्टर में देख लीजिए 16,000 करोड़ का माल बेचा, नवंबर क्वार्टर में 45,000 करोड़ का, और अक्टूबर मंथ में देखेंगे 1.25 लाख करोड़ का माल इन्होंने बेचा है। ठीक है, अक्टूबर से पहले माहौल ठीक था, क्योंकि कभी खरीदारी कभी बिकवाली चल रही थी, वो भी थोड़ी थोड़ी। ठीक है, समझ में बात आ रही है आपको, नहीं बात समझ में आ रही है? चलिए इस शेयर की अगर बात करते हैं, देखिए इसी के एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। 20 रुपए के आसपास ये शेयर कामकाज करता है, 26-27 रुपए का आईपीओ का भाव, गिरावट होती है 18 रुपए तक शेयर पहुंच जाता है, 18 रुपए, 20 रुपए, 22 रुपए, 23 रुपए के आसपास रहता है, काफी समय तक रहता है। उसके बाद तेजी बनती है, 100 रुपए आता है, 100 रुपए से फिर भागता है, और 100 रुपए से भाग के कहाँ पर पहुंच जाता है सीधा जी, कहाँ पहुंच जाता है, 200 रुपए। कहाँ पहुंच जाता है, 200 रुपए। तो बात आपकी समझ में आ रही है जी? समझने के लिए तो कुछ नहीं है, समझने के लिए बहुत कुछ है। समझिए, पहले सारी चीज़ों को देखिए कि कंपनी की परफॉर्मेंस हो रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या इसको आप भूल सकते हो? इस चीज़ को भूल सकते हो? नहीं, इसको भूलना मत। और जो नहीं भूला है यही होगा, आगे भी यही होगा, कोई अलग नहीं होने वाला है, यही चीज़ें होंगी। शेयर रुकेगा, काफ़ी दिन तक रुकेगा, तेजी बनेगी, फिर उसके बाद गिरावट। ऐसा नहीं कि ये शेयर दोबारा पैसे आपको बना के नहीं देगा, देगा, लेकिन गिरावट तो हो जाने दें जी। अब मुझे अच्छा लग रहा है तो SIP करो ना मेरे भाई। अगर आपका मन है खरीदने का 150 में आपने खरीदा, ठीक है, अब नीचे गिरने दो 110 पे, नीचे जाएगा और नीचे जाने दो 70 रुपए पे, और नीचे जाएगा 50 रुपए तक की तैयारी करके चलो। क्या करेगी गिरावट? रोने लगेगी आपके सामने। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको कि किसी ने भी ये देखने की कोशिश नहीं करी कि ये शेयर देखिए 20, 22, 23 रुपए के आसपास था, बस एक होड़ लगी हुई है कि खरीदूंगा। कोई मार्केट कैप भी देखने के लिए तैयार नहीं है, 1.84 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। 2-3 चीजें होती हैं, कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। बस हर किसी को एक ही जिद है कि मेरा शेयर गिरा क्यों। भाई जिनके कंट्रोल में मार्केट रहता है, जिन्होंने भगाया था वो माल बेच रहे हैं। तो जब ये शेयर भागे थे तो आपने ध्यान दिया क्यों भागे जी? क्यों भागे? FIs खरीद रहे थे, अब वो बेच रहे हैं। उनका सपोर्ट एक रिटेल निवेशक कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। इंट्राडे वाला जो रिटेल निवेशक है उसको कोई भी मतलब नहीं है कि शेयर गिरे भागे उसका पैसा बनना है। वो सेल मारेगा जबरदस्त, उसको मालूम है कि बाई करने से अच्छा सेल मार दो। किसी कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए हैं, देख लो थोड़े दिन, तेजी बन जाएगी, मारो फिर सेल उसके अंदर। यही चल रहा है, एक डर का माहौल क्रिएट हो चुका है, जबरदस्ती वाला। क्या मार्केट इससे खत्म हो जाएगा आपके डरने से? इतनी बड़ी गिरावट हो गई थी, सारे शेयर ऊपर से, इतने बड़े बड़े शेयर नीचे गिर के 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए के आसपास पहुंच चुके थे। आज की डेट में वो कोई 1,000 रुपए पे है, कोई 2,000 रुपए पे है, और कोई बात करें तो 300, 400, 500 रुपए के आसपास है। 50 रुपए, 30 रुपए वाले, 20 रुपए वाले शेयर आप देखेंगे। अदानी पावर कितने का शेयर था? 30 रुपए का। कहाँ मारा? 900 रुपए मारा। तो देखा कितना मारा जी। हाँ, तो गिरावट नहीं होने दोगे उसके अंदर जी? हमें तो नहीं होने देना। मत होने दो, मत होने दो। पहले डिसाइड करो कि हो किस टाइप के जी। इंट्राडे वाला तो मेरा भाई ट्रेंड देखना। इंट्राडे में आज ही पैसा बनाना है तो ट्रेंड देख। ये सक्सेस रेशियो क्या है? 10 में से 9 लोग खत्म हो जाते हैं। जो 10 लोग हैं वो ट्रेंड में बिल्कुल परफेक्ट की तरीके से काम कर रहे हैं। गिर रहा है तो मैं सेल मारूंगा, नीचे निकलूंगा, लेके निकल जाऊंगा। अपना दिमाग नहीं लगाना कि आज ये ऊपर था, नीचे था, रिजल्ट अच्छा है ना। जिधर जा रहा है शेयर उधर ही जाना है। समझ बात आ रही है? नहीं बात समझ में आ रही है? ठीक है, लॉन्ग टर्म वाले हो आराम से तो खरीदना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। लॉन्ग टर्म वाले को बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करनी। उसको 6 महीने में, 5 महीने में, 3 महीने में एक बार खरीदना होता है, जब अच्छी खासी गिरावट हो जाती है, और वो बेचता भी आराम से। दोस्तों यहाँ पर क्या गलती हो रही है, ध्यान से सुने कि गलती हो क्या रही है। स्टॉक मार्केट में गिरावट के कारण तो मैंने आपको बता दिया, रुका हुआ था, तेजी, FIs बेच रहे हैं। ये 2 कारण इंपॉर्टेंट है जो कि आपको मालूम होना चाहिए। देखिए आपसे बार बार सबसे पहली बात क्या है, पैसा कमाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से? हाँ, न्यूट्रल हो जाइए बिल्कुल। तेजी, कोई शेयर भाग रहा है, एक्साइटमेंट, वो सारी चीजें खत्म कर दो।
वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दो बिल्कुल। उस चीज़ पर अगर आप ध्यान दोगे तो 1 रुपया आपका नहीं बनेगा। अगर उस चीज़ को अगर आप करोगे तो 1 रुपया नहीं बनने वाला। सबसे पहली बात क्या है कि आप अपने माइंड में समझिए कि स्टॉक मार्केट है क्या हकीकत में। देखिए, ध्यान से सुनिए। देखिए, गिरेंगे बढ़ेंगे, गिरेंगे बढ़ेंगे, ये चलता रहता है। स्टॉक मार्केट में चलेगा क्या? गिरावट से आपका फायदा नहीं हो सकता है? थोड़ा सा ध्यान लगाइए। देखिए, अगर आप कुछ नहीं करते हैं, कोई एक बढ़िया शेयर है, मान के चले कि 100 रुपये का कोई एक शेयर है। देखिए, कई बार एग्जाम्पल दे चुका हूँ, फिर दोबारा से देना पड़ता है, क्योंकि माइंड की एक्टिविटी ऐसी होती है कि निगेटिविटी माइंड के अंदर आ जाती है बहुत जल्दी। काम करना कैसे है? 100 रुपये का शेयर है। देखिए, आप में से 2 ही तरीके के लोग हैं, दोनों की बात मैं आपको बता देता हूँ कि जीतेगा कौन। 100 रुपये का शेयर है, 100 रुपये पे ही आपको फायदा हो जाएगा। कैसे? बस देखिए कि आप किस तरीके के इंसान हैं। 100 रुपये पे मान लीजिए कि आपको 1 लाख का माल खरीदना है, मतलब टोटल मिला के कोई एक शेयर है, उसमें 1 लाख का माल खरीदना है। तो कोई एक इंसान है ए, उसने 1 लाख का माल खरीद लिया 100 रुपये पे 1000 शेयर, ठीक है। एक दूसरा है, वो कहता नहीं भाई, गिरावट हो सकती है और मुझे तो गिरावट से पैसा कमाना चाहिए और मुझे तो गिरावट चाहिए। ऐसा नहीं कि अचानक हो गई है, कोई प्रिपरेशन नहीं थी ना, उसको पहले से ही मालूम है कि भाई बरसात का समय है, छाता लेके मैं चलूंगा बाहर, बारिश हो सकती है, और बारिश हुई, नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं, उसके बाद छाता है। देखिए कितनी बढ़िया। अब देखिए, कहीं पर आप जा रहे हैं, आप बस से उतरे, आपके पास मोबाइल है, कुछ कैश भी, पैसा भी है, आप उतरे, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आपको जाना था, ठीक है। बारिश में क्या था, चलो आप भीग गए। भीगने के बाद हुआ क्या कि आपके मोबाइल के अंदर पानी चला गया, आपके पास कोई प्रिपरेशन नहीं थी, पॉलीथीन वगैरह भी कुछ नहीं थी, आपको उतरना पड़ा, आसपास भी कहीं जगह नहीं थी खड़े होने की, और आप भीग गए, मोबाइल भी ख़त्म हो गया आपका, और परेशानी में चले गए, ठीक है। बी इंसान क्या था, आपने बी वाला बोला नहीं भाई, मैं इसकी 50 रुपये की पहले से ही प्रिपरेशन है यार, ये 50 बढ़िया शेयर है, 150 पे था, 100 पे मिल रहा है, लेकिन अगर ये 50 रुपये तक पहुंच जाए तो मज़ा आ जाएगा। वो कह रहा मज़ा आ जाएगा। तो दोनों ने अपनी अपनी पोजीशन बना ली। बी ने 200 शेयर खरीदे, ए ने 1000 मार दिए। अब देखिए हुआ क्या कि शेयर गिर गया, शेयर नीचे की साइड में गिर गया, 50 पहुंच गया। 50 से कुछ दिनों के बाद, 2-3 महीने 4 महीने के बाद 100 आ गया, 100 से फिर गिरा, गिरने के बाद नीचे फिर टच करा, और 1 साल के बाद फिर 100 रुपये आया। वो जो पहले वाला इंसान था जिसने ह्यूज क्वांटिटी मारी थी, वो बड़ा परेशान है, वो इस गिरावट का फायदा नहीं ले पाया। क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि यहां से भागने वाला, मुझे तो ये समझ नहीं आया लगता क्यों है भाग जाएगा। अच्छी कंपनी भी काफी दिन तक नहीं भागती जी। बताइए, हिंदुस्तान यूनिलीवर देख लीजिए, 1 नंबर की कंपनी, सब कुछ ओके है, गिर जाता है। इन्फोसिस गिरा, बजाज फाइनेंस गिरा, कितनी सारी कंपनियां आप सुनना चाहते हैं जिनके अंदर सब कुछ ओके होने के बाद जो आज आपको डिक्सन टेक्नोलॉजी बड़ा तेजी से भागता हुआ नजर आ रहा है, बीएससी का शेयर आपको इतना ऊपर तक भागता नजर आ रहा है, उनके अंदर सबके अंदर गिरावट हुई थी। और कोरोना वायरस में कौन सा शेयर नहीं गिरा? घमंड तो आपका वैसे ही टूट जाना चाहिए। थोड़े दिनों पहले एचडीएफसी बैंक गिरता ही जा रहा, रिलायंस इंडस्ट्री अभी देखिए गिरते गिरते 1200 तक पहुंच गया, सारे लोग कंफ्यूज। बजाज फिनसर्व नीचे की साइड में गिरता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं लिया। अभी भी बहुत सारे शेयर रुक ही नहीं रहे हैं, गिरते ही जा रहे हैं, जबकि वो अच्छी क्वालिटी के शेयर है। बताइए ना, जो शेयर आपने चूज किया वहां पर धंधा पानी चल रहा है, काम चल रहा है कंपनी का, लेकिन वो गिर क्यों रहा है? ठीक है, अब गिरा, वो थोड़ा थोड़ा खरीदता रहा, ठीक है। अब उसका भी एवरेज प्राइस नीचे की तरफ खिसक गया। अब 100 पे नहीं है उसका एवरेज प्राइस, उसका प्राइस नीचे की तरफ खिसक गया है। अगर ये शेयर धीरे धीरे उसने खरीदा है, अगर ये पहुंच जाता है 100 रुपये, तो उसका मुनाफा बन जाएगा। 20% बनो, 10% बनो, 15% बनो, बना के ले जाएगा वो प्रॉफिट। समझ बताइए। और दूसरी कमाल की बात, 100 पे खरीद के सीधा 50 पे ही खरीदता है नीचे। मान लीजिए 200 शेयर ऊपर खरीदे, 200 खरीदता है 50 पे, तो उसका एवरेज प्राइस 75 रुपये आ गया। तो गिरावट का फायदा नहीं हुआ, उसका भी प्राइस नीचे खिसक गया। बताइए ना, खिसका या नहीं खिसका? तो किसने बोला कि गिरावट
उसका फायदा नहीं हो सकता है? हो सकता है। आपका प्राइस नीचे जाएगा बिना कुछ करे, बस पैसा आपके पास हो, वह पैसा, ये जो पैसा है आपको बचा देगा और ये पैसा ही आपको खत्म कर देगा। स्टॉक मार्केट से निकलवाने का काम भी पैसे का ही है और स्टॉक मार्केट में बने रहने का भी काम पैसे का ही है। ठीक है, तो समझ बात आ गई है। तो 100 रुपए से गिर के 50, 50 से 100 आ गया, उसका पैसा बन गया। तो इसी तरीके से अगर कोई शेयर आपको अच्छा लग रहा है, कोई मान लीजिए यही शेयर आपको अच्छा लग रहा है 144, ठीक है, आपका मन क्या है कि ये यहाँ से 160 जाए, 170 जाए, 200 जाए, यही है ना। आप ये क्यों नहीं कहते कि नीचे जा, टच कर 70, 80, 85 रुपए और फिर 140 आ जा और मैं थोड़ा थोड़ा खरीदूंगा, मेरा पैसा बन जाएगा, काम खत्म हो गया। अगर ये किसी को आ गया, फिर उसको किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं, बस वो एक गिरावट देख ले किसी कंपनी के अंदर, उसको बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, राइट कंपनी प्लस राइट प्राइस हो, पहले से वो डिसाइड कर ले कितना पैसा लगाना है और उसको टुकड़ों टुकड़ों में खरीदना है। जहाँ से खरीदना शुरू करेगा शेयर वहीं तक भी पहुँच जाए तब भी आपका पैसा बन जाएगा। अब बताइए कि गिरावट खराब हुई या अच्छी चीज़ हुई? लेकिन इस गिरावट का फ़ायदा ले सकते हैं आप टुकड़ों टुकड़ों में खरीद के। ठीक है, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।